अपने पूर्वजों को पहचानो, अपने वंशजों को जानो। एक आदिवासी की कथा आती है, भील की कथा आती है। वन क्षेत्र में रहता था, जंगल में। चंड उसका नाम था। पत्नी पति दोनों निवास कर रहे थे, दोनों। ऐसी जंगल में घूमते, थोड़ा बहुत जंगल का सामान ढूंढ लेते। कहीं गोंद मिलता, कहीं महुआ मिलता, कहीं कोई सामान मिलता, कहीं कोई औषधि मिलती। ये सब एकत्रित करते। और हमें लगता है बस्तर के क्षेत्र के जंगल में भी लोग ढूंढते होंगे। कोई महुआ ढूंढता होगा, कोई गोंद ढूंढता होगा, कोई गूगल ढूंढता होगा, कोई सामान ढूंढता होगा, कोई औषधि ढूंढता होगा। ऐसे वृक्षों से वो निकाल लाते हैं, वृक्षों से कुछ ढूंढ लेते हैं। जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो औषधि को पहचानते हैं। उस भील, उस आदिवासी का नाम था चंड। उस भील आदिवासी का नाम था चंड। और उसकी पत्नी, दोनों अपनी मस्ती में रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना शंकर जी को देखा, ना कभी भगवान को देखा, ना कभी स्मरण किया। परंतु एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक गोल सा शिवलिंग पिंड जंगल में पड़ा हुआ है। एक छोटा सा स्थान बना है, चौकोर चबूतरा, उस पर वो शिवलिंग, उस पर वो पिंड रखा। जंगल में, घने जंगल में, कोई ना जाए ऐसे जंगल में वो रखा। चंड की पत्नी ने कहा, उस आदिवासी की पत्नी ने, उस भील की पत्नी ने कहा, सुनो, ये तो शंकर का शिवलिंग है, ये तो देवाधिदेव महादेव है, ये तो शिव है। पर स्वामी, पत्नी ने अपने पति से कहा, पर स्वामी एक बात बताऊं, इस जंगल में कौन शंकर जी को जल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को फूल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को दुर्वा चढ़ाने आएगा, कौन बेलपत्र चढ़ाने आएगा, कौन अक्षत चढ़ाने आएगा। एक काम करते हैं, अपन इस शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर ले चलते। अब ईमानदारी से बोलो, शंकर भगवान का शिवलिंग शंकर जी की आज्ञा के बिना हिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। इसका प्रमाण है तुम्हारे कांकेर की महानदी के तट पर विराजमान शंकर भगवान। कांकेर के राजा शंकर भगवान के शिवलिंग को महानदी के तट पे से उठाकर ला रहे थे, उनकी गाड़ी टूट गई और शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं हिला, वहां स्थापित हो गया, वो हिला नहीं। इसका प्रमाण है कांकेर की यह पवित्र भूमि, शंकर की यह पवित्र भूमि। और बस्तर के रहवासियों, दंडकारण्य वन के रहवासियों, जितने मेरे वन क्षेत्र के रहवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, भील हो, साधारण मनुष्य हो, सिंपल आनंद में रहने वाली सहजता के बीच में, शहर गांव में, जंगल में रहने वाले जितने भी मेरे शिव भक्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके कांकेर के क्षेत्र में घूम कर देखो, आपके पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, दुनिया के पहाड़ और पर्वत को देखना और आपके कांकेर क्षेत्र के पहाड़ पर्वत को देखना, यहाँ के पहाड़ पर्वत के जितने भी शिलाखंड दिखेंगे, आपको वो शंकर के शिवलिंग की तरह दिखेंगे। शिव का प्रतिबिंब है। शिव का प्रतिबिंब।
शंकर भगवान का शिवलिंग बिना आज्ञा के उठ सकता है क्या? नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शंकर भगवान की कथा में नहीं पहुंच सकते, शिव पुराण में नहीं पहुंच सकते। निकलोगे कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, निकलोगे कोई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। पर यदि मेरे शंकर भगवान चाहेंगे कि तुझे शिव पुराण तक कोकपुर भेजना है, तो तुमने अगर पक्का विश्वास रख लिया कि मुझे कथा में जाना है, फिर शंकर भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोलते 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 चले जाएंगे और कथा में ले जाकर बिठा दे। अब कोई कहे कि गुरुजी हमें तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ता है। अभी कुंभ में कितना कितना विचार विमर्श, कुंभ में जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी बात में बस एक ही बात कहते हैं, कोई कुंभ में मत आना, 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई कुंभ में मत आना, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कुंभ में आओ तो तैयारी कर आना, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। सीहोर वाले महाराज की कथा में जाओगे तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। सीहोर वाले की कथा में जाओगे तो 7 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, कथा में जाना है तो इतना पैदल चलना पड़ेगा। अब उनको कौन समझाए? हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही लिखा है, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, केदारनाथ जी चढ़ो तो 14 किलोमीटर के, वैष्णो देवी चढ़ो तो 12 किलोमीटर की, हमारे यहाँ अमरनाथ चढ़ो तो 24 किलोमीटर का। अर्थात शंकर को पाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ता है, तब शिव मिलता है। आप प्रयागराज की भूमि पर जा रहे हो, आप त्रिवेणी के संगम पर जा रहे हो, आप गंगा यमुना सरस्वती को पाने के लिए जा रहे हो, तो ये तैयारी कर कर चलना कि हमारे सनातन धर्म में कैलाश की परिक्रमा करना है तो 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा, केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना है तो 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कांकेश्वरी माता का दर्शन करना है तो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी तरह अगर शिव पुराण की कथा सुनना है और कुंभ में, प्रयाग में, त्रिवेणी का, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करना है तो पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने कदम चलकर हम कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, उतने उतने अश्वमेध अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमारा पाप हम काट देते हैं। सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए, जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार, जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जायसवाल परिवार ने कथा कराई थी बनी में, महाराष्ट्र में। हमने उस कथा में एक बात कही थी। बनी के जजमान जायसवाल जी ने हमसे पूछा, गुरुजी शिव पुराण का सबसे बड़ा फल कैसे मिलता है? तो हमने कहा 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि दिन भर कथा सुनो, रात्रि को पंडाल का विश्राम करो, दूसरे दिन फिर कथा सुनो, एक रात्रि पंडाल के अंदर भगवान शंकर की भक्ति। यहाँ जो शिव भक्त आए उनका ढोलक मंजीरा बजता है, उनके भजन बजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, स्मरण होता है, उनका कीर्तन होता है। कभी मौका लगे तो रात्रि विश्राम पंडाल का करिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर फिर अपने घर को जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कहते हैं। गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, सीधे पंडाल में पहुंच गए, पंडाल से कथा सुनी, गाड़ी